कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस कार्तिक के महीने में भगवान की अलग अलग लीलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग अभी कालिया दमन लीला के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कालिया कितना जहरीला था, कितनी ईर्ष्या थी उसमें। उसने कृष्ण का इतना सुंदर रूप देखते हुए भी कृष्ण को डसा और उसे अपने कुंडली में बांध दिया। तो ऐसा देखते हुए जब ये पता चला सभी ब्रजवासियों को, तो सभी लोग वहां पर दौड़ते दौड़ते आए और कृष्ण को इस अवस्था में देखकर, कृष्ण को मूर्छित अवस्था में देखकर, और न ऐसा प्रतीत हो शायद कृष्ण की मृत्यु हो गई है, तो लोग वहां पर गिर पड़े। कुछ गोप तो कृष्ण को बचाने के लिए यमुना की ओर दौड़े, जाके वो कृष्ण को बचाएंगे। बलराम जी ने ये सब देखा। बलराम जी को पता था कि कृष्ण स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनका बल असीम है और वो कालिया के साथ केवल खेल रहे हैं। तो उन्होंने सबको बचाया, सबको यमुना में जाने से रोका। कृष्ण ने जब ये सब देखा तो कृष्ण ने फिर मृत होने का जो अनुकरण कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, उस एक्टिंग को बंद किया और तुरंत अपने आप को कालिया के चंगुल से छुड़ा लिया। यहां तक हमने पढ़ा। इसके आगे आज हम और पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्याधिकार प्रदेशालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे विश्वामित्र देवी प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में हमने पढ़ा कि भगवान कुछ काल तक सामान्य मृत प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं, तो वे काल या सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। तो भगवान ने उस बंधन से तो तोड़ा, उस बंधन से बाहर निकल गए। तो 24 नंबर श्लोक कुछ इस प्रकार है। तत्प्रच्छमना वपुषा व्यथितात्मभोगस् त्यक्तो वनमया कुपित स्वफनान् भुजंगे तस्थौ श्वशान श्वसनरंध्र विषम बरिषा स्तब्धे क्षणोलोक मुख मुखो हरिम इक्षमाना। जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वह सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को
ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे और उसके मुख पर स्थित घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। तो कृष्ण ने अपने आप को कैसे छुड़ाया कालिया की कुंडली से? अपने शरीर का विस्तार किया, अपने शरीर को एक्सपैंड किया। तो जैसे ही शरीर को एक्सपैंड किया तो कालिया को दर्द होने लगा, दुखने लगा, और उसने कृष्ण को छोड़ दिया, फुला दिया। कृष्ण ने अपने शरीर को फुला दिया। पहले तो छोटे थे, कालिया ने उसको लपेट के रखा था। फिर जैसे ही कृष्ण ने अपने शरीर को एक्सपैंड किया, विस्तार किया, तो कालिया को दुखने लगा। ये उसने पकड़ बहुत टाइट कर रखी थी, बहुत मजबूत पकड़ रखी थी, पर अब दुखने लगा वो, तो छोड़ दिया। फिर कृष्ण की ओर उसने देखा, फुफकारने लगा, जैसे सांप कैसे जीभ निकालता है अपना, हम लोग देखे होंगे, उस प्रकार जीभ निकाल के फुफकारने लगा और आंखें एकदम लाल हो गई थी, एकदम येलोइश ऑरेंजिश येलो हो गई थी, जैसे आग उगल रही हो, वैसा एकदम हो गया। तो उसकी आंखें, तो इस नजर से उसने भगवान की ओर देखा। हम भी अपने जीवन में कभी कभी आंख दिखाते हैं, जैसे हम भक्तों के मुंह से सुनते हैं, वो ना मुझे आंख दिखाया, उसने मुझे आंख दिखाया। मतलब सोचिए, आंख दिखाना एक्चुअली किसका काम है? सर्प का काम है, जो ईर्ष्या से, क्रोध से आंख दिखाता है। तो अगर हम भी वही प्रवृत्ति रखते हैं आंख दिखाने की, तो हम में और कालिया में कोई अंतर नहीं है। कालिया ने भगवान को आंख दिखाई, हम भक्तों को आंख दिखाते हैं। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। भक्त भगवान के प्रतिनिधि हैं और कालिया ईर्ष्या का प्रतिनिधि है। जब भगवान को कालिया ने आंख दिखाई तो वो ईर्ष्या था। हम भी अगर ईर्ष्या करते हैं तो हम कालिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भक्त भगवान का प्रतिनिधि है, तो हम भी कालिया के समान बन जाते जब हम आंख दिखाते हैं। इस प्रकार से क्रोध में जो आंख दिखाते हैं। फिर आगे आता है, कालिया बारंबार अपनी दो मोही जीभ से अपने होठों को चाटता और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था। किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में ही उसका उसी तरह चक्कर लगाया, जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया भी उनके साथ साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। तो भगवान खेल रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे कालिया के, जिस प्रकार गरुड़ खेलता है उस प्रकार गरुड़ ऐसे गोल घूमता उड़ता है सांप के सामने। तो कृष्ण भी ऐसे गोल घूम रहे थे और कालिया भी उनके साथ साथ गोल घूम रहा था। तो खेल खेल ही हुआ ना, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड जैसे होता है, गोल 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 घूमते हैं। कृष्ण भी घूम रहे थे, कालिया भी घूम रहा था। इसे पता चलता है कितनी आसानी से कृष्ण कालिया के साथ खेल रहे हैं। दो मुंह वाला जीव था उसका, दो मुंही जीव। देखिए, ऐसे सांप के मुंह से एक जीभ निकलता है, इसके मुंह से दो दो जीभ निकल रहे थे, दो मुंही जीभ निकल रहे थे, डबल जीभ निकल रही थी। घूर रहा था, उस नजर से ना कृष्ण को घूर रहा था।
और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहे थे। तो इसमें भी एक शिक्षा आती है हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। आप उसको भक्तिमय जीवन बोलिए, भौतिक जीवन बोलिए, जीवन की शिक्षा है। अब आप इसको कैसे अपने जीवन में लेते हैं वो आपके ऊपर है। हम लोग उसको कैसे अपने जीवन में लेते हैं हमारे ऊपर है। भगवान गोल घूम रहे थे, कालिया भी उनको डसने के लिए, काटने के लिए अवसर ढूंढ रहा था। तो भगवान अवॉइड कर रहे हैं कालिया को। भगवान यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं कालिया को, परंतु कालिया उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इसका नुकसान करके रहूंगा, ये भाव है कालिया का। मैं इसको काटूंगा, मैं इसका नुकसान करूंगा। तो जो अक्लमंद भक्त होते हैं, अगर हम लोग दोनों लेवल पे लेते हैं, भक्तिमय जीवन में और भौतिक जीवन में, हालांकि भौतिक जगत में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो भी जो अक्लमंद व्यक्ति होते हैं वो ईर्ष्यालु भक्त से अपने आप को दूर रखते हैं। तो और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भी दूर रहते हैं। तो इसमें दो तरह का एप्लीकेशन आता है यहाँ पर। सबसे पहला आता है कि जो भी व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, हमको उससे दूरी बरतनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की हानि ना हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो। अब दूसरे पहलू इसका देखते हैं। हमको अगर कोई अवॉइड कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति हमको अवॉइड कर रहा है, अगर कोई भक्त हमको अवॉइड कर रहा है, एक्चुअली प्रॉपर वर्ड ये है, अगर कोई भक्त हमको अवॉइड कर रहा है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा स्वभाव ईर्ष्यालु है, इसलिए वो हमें अवॉइड कर रहा है, जिस प्रकार कृष्ण कालिया को अवॉइड कर रहे हैं। तो दोनों पहलू हम देखते हैं, वापस से देखते हैं। हम अगर किसी को अवॉइड कर रहे हैं, हमको एक्चुअली ईर्ष्यालु लोगों से दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो भौतिक बुद्धि वाले हो चाहे आध्यात्मिक बुद्धि हो, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों ही केस में हमको ईर्ष्यालु लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का संग करेंगे तो वो जहर ही उगलेंगे, निंदा करेंगे। जहर मतलब निंदा, यही निंदा जहर हमने दामोदर लीला में पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा पूतना वध में, कि पूतना भी जहर पिलाने आई थी। हम लोग शिव जी के जब समुद्र मंथन हो तो शिव जी के केस में भी हमने सुना कि जहर निकला था, और कृष्ण ने और शिव जी ने उस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो ये जहर जो है निंदा के समान है। तो हमको जो लोग, जिन लोगों का स्वभाव, जिन लोगों का चरित्र निंदा करना है, उनसे हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि निंदा विष के समान होता है। सुनने से भी विष होता है, बोलने से भी विष होता है, दोनों ही केस में विष है। ना हमको कभी किसी की निंदा करनी चाहिए, न किसी, जो व्यक्ति निंदा करने में अपना जीवन निकाला उसका संग करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कर, दोनों ही नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट केस में जो लोग निंदा करते हैं वो सर्प के समान है, विषैली है,
तो उनसे हम उनका संग हमको नहीं करना चाहिए। और दूसरे केस में हमको नहीं निंदा करनी, अगर कोई हमको अवॉइड कर रहा है तो पता चल जाना चाहिए हमारे ईर्ष्यालु स्वभाव की वजह से हमको अवॉइड कर रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं निंदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो हमको अवॉइड कर रहा है। तो हमको तुरंत अपना स्वभाव चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि कालिया का स्वभाव लेके, ईर्ष्या का स्वभाव लेके, जहरीलापन दिखा के हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। तो हम किसी भी प्रकार, तो दोनों ही केस में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। तो कैसे हमको अपना जीवन पालन करना है, हमको सोचना है। एक्चुअली हमको ना एकादशी मिलता ही इसीलिए है। एकादशी मिलता है, एकादशी के दिन हम कुक्ड फूड अवॉइड करते हैं, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। जैसे आज एकादशी है तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है कुकिंग करने में, थोड़ा बहुत फल फ्रूट, कुछ बॉयल आलू, बॉयल बादाम, कुछ सैलेड खा लेंगे, कुछ फल खा लेंगे, मतलब हमारा समय बच गया। जो इतना सारा जो चावल बनाना है, दाल बनाना है, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, कितना समय हमारा बच गया, कुकिंग से हम छूट गए। तो ये जो समय बचा है हमारे पास, ये समय में हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सेल्फ एनालाइज, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति हम हमें अवॉइड कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, हमने भक्ति में ऐसा क्या किया है, हमने क्या गलत कार्य किए कि लोग हमको अवॉइड कर रहे हैं। भक्तों के बारे में केवल सोचना चाहिए, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में सोचना चाहिए, और अपने आप को इम्प्रूव करना है, सुधारना है अपनी गलतियों को। ये हमारे लिए एकादशी में एक्चुअली ये करना, हर 14-14 दिन में, 15 दिन में एकादशी आती है, तो हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। तभी हमको पता चले हम भक्ति में कितने आगे हैं, कितना हमारी वृद्धि हो रही है भक्ति में, हमको पता चले। भौतिक जीवन में भी हम एनालाइज करेंगे तो तभी भी हम कैसे अपने जीवन को और अच्छा जी पाए, वो भी हमको करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति भक्त हो, परंतु ये जरूरी होना चाहिए कि अगर वो भक्त है उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जरूरी है। अगर भक्त है, भक्त साधना कर रहा और व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो भक्त काय का भक्त हुआ। जब वो दूसरे जीवों, जो भी भगवान के अंश है, वो जिस प्रकार भगवान का अंश है, दूसरे जीव भी भगवान के अंश है, अगर वो ईर्ष्या रखता है तो कैसे भक्त हुआ, वो तो भगवान के अंशों का। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी हर एक चीज की सम्मान करते हैं। जैसे अगर हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो हम बच्चे के कपड़ों को अच्छी तरह से रखते हैं, संभाल के उनको अच्छी तरह से धोते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बच्चे के खिलौनों को साफ सुथरा रखते हैं, ना जमीन में फेंक देते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं, नहीं। हर एक चीज को, अगर हम वाकई में किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हर एक चीज को हम संभाल के रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने पति या पत्नी से प्रेम करते हैं तो उसका मोबाइल फोन इधर उधर कहीं पड़ा होगा ना, हम उसको संभाल के रखेंगे। लेकिन अगर मोबाइल फोन उठा के फेंक देंगे, उसका फोन तोड़ देंगे, तो क्या वो प्रेम हुआ? तो अपने पति या पत्नी से प्रेम नहीं हुआ। तो प्रेम इसे कहते हैं कि उस व्यक्ति से प्रेम करना और उस व्यक्ति से के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है उसको प्रेम करना, उसकी देख रेख करना, उसकी संभाल करना। तो वैसे ही कृष्ण के साथ अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान से जुड़ी हर एक चीज, जो दूसरे अंश भगवान के, जो जो दूसरे जीव है जो कि भगवान के अंश है, क्या हम उनसे प्रेम करते हैं, ये देखना है। तो अगला श्लोक करते हैं, 26 नंबर। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और सर्प के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनका चरण गहरे लाल रंग को के हो गए। तो भगवान ने ऐसे चक्कर लगाते लगाते कालिया को थका दिया, उसकी एनर्जी भगवान ने ड्रेन आउट कर दी।
तो एनर्जी को ड्रेन आउट किया तो कालिया का जो बल है वो भी कम हो गया, क्षीण कर दिया भगवान ने, खत्म कर दिया उसके बल को। और फिर उस पे डांस करने लगे, कालिया के फनों के ऊपर चढ़ गए और उस पे डांस करने लगे, नृत्य करने लगे भगवान। भगवान तो सब चीज में एक्सपर्ट हैं, समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं भगवान। तो नृत्य करने लगे, और जो कालिया के सर पे फनों पर जो स्थित मणि थी, वो मणि भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही थी, और जैसे ही स्पर्श करी तो भगवान के चरण भी जो है लाल हो गए, एकदम लाल रंग के हो गए। जो भगवान के कमल हैं, पिंक कलर कहते हैं कमल है, अभी रेड हो गया। तो कितना सुंदर ये दृश्य था कि भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो देखिए कालिया कितना भाग्यवान है, भगवान कितने कृपालु हैं कि इतना जहरीला, इतना ईर्ष्या से भरा हुआ जो कालिया है, भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं, उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जब हम भगवान के अपनी जीवा से, अपने जीव से, जब हम भगवान के पवित्र नाम, दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस प्रकार जब हम जप करते हैं तो एक्चुअली भगवान हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। हम भी जहरीले हैं, ईर्ष्यालु हैं, लोगों की निंदा करते हैं, कालिया के समान हम भी हैं। तो जिस प्रकार भगवान इतना जहरीला होके, इतना ईर्ष्यालु होके, इतना विष से भरा हुआ कालिया पर भगवान नृत्य कर रहे हैं, उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो यही नित्य भगवान हमारे जीवा के ऊपर भी करते हैं जब हम इस जीवा से भगवान के दिव्य नाम का, पवित्र नाम का जप करते हैं। तो कालिया को जिस प्रकार भगवान की कृपा मिली, हमें भी उस प्रकार भगवान की कृपा मिल सकती है, परंतु उस कृपा के लिए हमको जप करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर को ताकत है। अगला श्लोक, भगवान उनको नाचते देखकर स्वर्गलोक के अनेक, एक्चुअली यह भगवान को नाचते देखकर स्वर्गलोक के अनेक सेवक, गंधर्व, सिद्ध, मुनि, चारण तथा देव पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग, प्रणव तथा आनक जैसे डोल बजा बजा कर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। उन्होंने गीत, फूल तथा स्तुतियों की भेंटें भी दी। तो ये लोग सब आ गए, स्वर्ग में जितने भी थे गंधर्व, सिद्ध पुरुष जो थे, जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, सब लोग वहां पर आ गए। देव पत्नियां भी आ गई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ गए, मृदंग, पड़व, ये सब लेके आ गए, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाके वहां पर ढोल बजा बजा कर। तो कृष्ण डांस कर रहे, सभी देवी देवता ढोल बजा रहे हैं। तो सोचिए कितना सुंदर वो दृश्य होगा, इतना सुंदर कीर्तन, इतना सुंदर म्यूजिक, और कृष्ण वहां पर डांस कर रहे हैं और नृत्य के माध्यम से काली के ऊपर कृपा कर रहे हैं। मणिया, कालिया के फनों में जो मणिया थी वो कृष्ण के चरण का स्पर्श कर रही हैं। कितना सुंदर। और फिर फूल गीत गा रहे हैं, जो गंधर्व है, जो देव पत्नियां हैं, गीत गा रही हैं, फूल अर्पण कर रही है, फूलों की वर्षा कर रही है कृष्ण के ऊपर, और भगवान की स्तुतियां कर रही हैं। भगवान की स्तुति, सब लोग मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो कितना सुंदर ये दृश्य है। हम क्या करते हैं, हम जब गाना गाते हैं तो दूसरे लोग अगर डांस करते हैं, या गाना इन है, या हम म्यूजिक चलाते हैं, कोई भौतिक जगत का, फिल्म का म्यूजिक चलाते हैं और लोग डांस करते हैं और हम लोग लोगों की स्तुति करते हैं, अरे वाह कितना सुंदर डांस कर रहा है, ये क्या स्टेप किया इसने, अरे वाह
कितना सुंदर स्टेप किया। हम लोग ये करते हैं। हम लोग भौतिक जगत में भौतिक लोगों की भौतिक शब्दों के ऊपर जो गाने बनते हैं उसके ऊपर हम भौतिक लोगों की स्तुति कर रहे हैं। तो सोचिए हमारा क्या हालत होगा। और इधर देव पत्नियां, देवतागण, गंधर्व, शांति राधा माता जी, आप क्लास करना चाहेंगी? आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा, शांति राधा माता जी। सॉरी। तो अगर मतलब अगर हम भौतिक लोगों की स्तुति कर रहे हैं भौतिक गानों के ऊपर में, भौतिक भौतिक म्यूजिक के ऊपर में, और भौतिक लोग नृत्य करते हैं और हम उनकी स्तुति करते हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, प्रशंसा करते हैं, सोचिए हमारी क्या हालत है। और अगर हम भगवान की प्रशंसा करते हैं तो हम स्वर्ग लोक के निवासियों का एक एक गुण है। ये लोग भगवान की प्रशंसा करते हैं और किसी की प्रशंसा नहीं करते और किसी की स्तुति नहीं करते, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के ऊपर फूल अर्पण करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। तो हमको भी केवल अगर हम भगवान की स्तुति केवल करेंगे तो हमें भी ये देवता का गुण आएगा। कहते हैं ना, जो भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें देवताओं के सभी गुण प्रकट हो जाते हैं अपने आप। तो एक ये गुण है कि हमको केवल भगवान की स्तुति करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए। तो अगर हम किसी की स्तुति भी करते हैं, मान लीजिए कोई भक्त हमारे घर आता है तो उनकी स्तुति करते हैं, तो उनकी भौतिक जीवन में स्तुति नहीं करनी चाहिए कि उन लोग भौतिक जीवन में उन्होंने क्या किया। वो भगवान की सेवा किस प्रकार करते हैं वैसे उनकी स्तुति करनी चाहिए, मतलब भगवान से जोड़ के स्तुति करनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं कहीं पर जाता हूं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं, मैं और किसी का देना भी नहीं चाहता। या एक साधारण पहले लेते हैं फिर अपना उदाहरण मैं देता हूं। साधारण उदाहरण हम समझते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को जो भौतिक जगत में बहुत उन्नत है उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलाते हैं तो कैसे बोलते हैं, प्रभु जी ये, बोलते अरे ये इनका नाम ये है, फलाना फलाना है, इनका ना यहाँ पर बिजनेस है, इनका एक ये होटल है, इनका एक ये काम है, इनका एक ये काम है, यहाँ पर रहते हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतना इनका टर्नओवर है, साल का इतना इनका टर्नओवर है। या इस कंपनी में नौकरी करते हैं, इस पोस्ट पे है, इस मैनेजर लेवल पे है, सीईओ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, और इस कंपनी में काम करते हैं, अमेरिकन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसे हम उनकी तारीफ करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं उनका। ये हो गया भौतिक जगत का इंट्रोडक्शन। आध्यात्मिक जगत का इंट्रोडक्शन क्या हुआ, ये फलाने फलाने प्रभु हैं और ये इस प्रकार की सेवा करते हैं, ये ग्रंथ प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये भागवत कथा करते हैं, ये भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, ये इस प्रकार की सेवा करते हैं, इस प्रकार की सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये सारी सेवाएं उधर हो गया। उधर क्या हो रहा है, भौतिक जगत में स्वामी के हिसाब से उसकी स्तुति कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये इसका मालिक है, ये है, ये है, ये है, स्वामी के रूप में। और जब भगवान के साथ जोड़ते हैं तो भगवान के सेवक के रूप में ये सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं। तो ये कितना डिफरेंस है भौतिक जगत की प्रशंसा या इंट्रोडक्शन में और आध्यात्मिक जगत की। एक्चुअली तो भगवान सब चीज के स्वामी हैं, हम लोग तो दास हैं, लेकिन भौतिक जगत में लोग सबको स्वामी बनाते हैं और आध्यात्मिक जगत में एक्चुअल पोजीशन बताते हैं कि ये सेवक है, क्या क्या सेवाएं कर रहा है। तो ऐसी स्तुति होती है भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की। मैं कहीं पर जाता हूं कथा करने के लिए, तो लोग वहां पर जो भक्त होते हैं, जो होस्ट होते हैं, जिनके यहाँ जाता हूँ, वो मेरा नाम कभी भी
मेरा भौतिक जगत का नाम नहीं लेते हैं, सुरेश पसवानी नाम नहीं लेते हैं, मेरे आध्यात्मिक जगत का नाम लेते हैं। प्रभु जी हैं, ये फलाना फलाना सूर्यवंशी रामचंद्र प्रभु हैं, और प्रभु जी ये सेवा करते हैं। तो मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन होता है। सारा इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद में बता दें कि प्रभु जी एक बिजनेसमैन भी हैं, और बिजनेस करते करते भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारे भौतिक जगत के कार्य को भी किस प्रकार भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो ये होता है सही प्रकार से इंट्रोडक्शन कि भक्त की स्तुति करना हो तो ऐसे स्तुति की जाती है। तो स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भक्तों की स्तुति करनी चाहिए, भगवान के गुणों के ऊपर स्तुति करनी चाहिए, और भक्त जो भगवान की सेवाएं करते हैं उसके बारे में स्तुति करनी चाहिए। क्योंकि अगर सेवक की स्तुति होगी तो उसी सेवक से पता चले वो भगवान का सेवक है, तो भगवान की भी स्तुति हो रही है उसी सेवा के माध्यम से, उसी स्तुति के माध्यम से। भक्त की सेवाओं की स्तुति करते हैं तो उससे भगवान की भी स्तुति उसमें आ जाती है। ये शिक्षा हमको यहाँ से मिलती है। तो ये ऐसा अगर हम करते हैं तो ये देवता के गुण हम में आ गए। और अगर हम भौतिक जगत, केवल भौतिक जगत में भौतिक चीजों के ऊपर उसकी भौतिक दृष्टि से स्तुति कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो सही नहीं है, भक्तिमय जीवन के लिए सही नहीं। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही रखते हैं 27 नंबर श्लोक तक, इसमें आगे फिर हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो मैं यहाँ पर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ? हरे कृष्णा, अच्छा क्लियर है। ओके, क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाए प्रभु जी, अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछे? ईशानी इंदिरा माता जी। प्रभु जी सब ठीक है, बहुत अच्छा था। निकिता माता जी। ठीक, अच्छा लगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विनीत मंडल प्रभु। जीतू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस। बहुत बहुत ही अच्छा। वाणी पर नृत्य की जो बात बोली थी आपने, वो तो बहुत ही अच्छी बोली आपने, बहुत ही अच्छी। एकदम मतलब पूरे रोम रोम में वो बात का ना अनुभव हो गई कि हाँ, वाणी में भी ना जो भी है, मतलब वाणी अपनी कहाँ कहाँ से आती है, नृत्य उसके ऊपर बहुत ही अच्छा दर्शाया आपने वो, अति सुंदर। हरे You want to कृष्ण। sing any bhajan regarding this? रिगार्डिंग दिस तो मेरे पास सिर्फ एक हरे पैराग्राफ। राम। देख माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु बोल रहा है कि आप जहिया से बोल के गए, हम लोग 3-3 डेली कर रहे हैं। हाँ, चलिए, अच्छा है। कल भी 3 जगह करके आए, आज भी 3 जगह जाना है। ओके, हरि बोल। बहुत सुंदर। तो सबको, सबके कान में फूंक के आइए कि जब आप लोग क्लास स्टार्ट करेंगे गीता के ऊपर में तो सब लोगों को आना है, सबके कान में फूंक विजय के भी शर्मा आइएगा। प्रभु भी आते हैं, करे विजय शर्मा प्रभु भी रहते हैं, तो हाँ, कुछ प्रवचन भी देते हैं। तो उनको बोल दीजिए कि सबको ये प्रवचन भी दे, प्रवचन में जोड़ दें कि हम लोग बहुत जल्द कार्तिक महीने के बाद गीता क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सब लोग वहां पर सभी भक्त लोग आइएगा, गीता का सार हम लोग करेंगे। ठीक है, हरे जैसे कृष्णा प्रभु, दंडवत। यस गीतू, यू वांट टू सिंग एनी भजन? 2 lines on this. अच्छा, 2 लाइन्स। तो पूजा दयानी माता जी एक छोटा सा भजन गाएंगे, 2 लाइन जितना। हाँ, वो तो आप है किसी के भजन की, तो वो मेन स्टैंजा और एक है ना उसकी पैराग्राफ, वो है ना। ठीक है, आप गा लीजिए। हरे कृष्णा। कान्हा तुम प्यारे हो, सारे जग से न्यारे हो, आत्मा के
सृजनहार हो, हर जीव के सहारे हो, कान्हा तुम प्यारे हो, हर अक्षर तुम्ही से है, हर शब्द तुम्ही से है, हर भाषा तुम्ही से है, हर मजहब तुम्ही से है, तेरे रंग में रंगा जीवन, तेरी खुशबू से खिला ये चमन, तुम एक से अनेक हो, सर्वव्यापी तुम ही तो हो, कामना तुम प्यारे हो। हरे कृष्णा। ये भी लॉकडाउन में ही लिखा था, ये बर्तन धोते धोते लिखा था ये। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दयानी माता जी का। उन्होंने छोटा सा एक सुंदर सा भजन सुनाया। यस, निकिता माता जी बोलिए, आपका आवाज कट कट के आ रहा है, बोलिए। अभी ठीक है? अभी ठीक है, बोलिए। इसमें ना मैंने एक बार सुना था, यहाँ पे जैसे दामोदर का अक्सर जाते थे पहले, या कभी मेरे यहाँ हाँ। भी हुआ, हम्म, देवती माता जी से ही सुना था कि कालिया जो है इस वक्त, जो सारी लीलाएं कार्तिक मास में ही हुई थी, पूतना वध, कालिया दमन और दामोदर का, और काफी हम्म, सारी और हम्म, हर एक लीला का एक अलग महात्म है। तो हम्म। कालिया का क्या महात्म है इस वक्त सुनने का? इस कथा को एंड करने दीजिए, फिर महात्म करेंगे। अच्छा ठीक है। और कालिया क्यों सर्प का शरीर उससे मिला, क्यों इतना जहरीला था, वो ये तो उनकी पिछले जन्म में क्या था, वो भी हम इसके बारे में। हाँ, वो मेरे को बल्कि पूतना का भी जो था उसका भी महात्म बताइएगा। पूतना का और तो हमने बताया था, पूतना लीला का तो हमने बताया था कि पूतना किस प्रकार पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी। अच्छा। और जब वामन देव आए थे, वामन देव ने जब बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, तो वामन देव वहां पर एक छोटे से बालक ब्राह्मण, बोने ब्राह्मण के रूप में जब वहां प्रकट हुए, तो वहां पर बलि महाराज की जो बहन थी, उन्होंने देखा और उनको तुरंत, मतलब वो इतना आकर्षित हो गए कि उनको तुरंत एक वात्सल्य प्रेम, एक माता का जैसा भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, वैसा एक वात्सल्य प्रेम आया, और वो बलि महाराज को स्तनपान कराना चाहते, इसको वामन देव को स्तनपान कराना चाहते। तो वैसा एक मात्र प्रेम आ गया उनके अंदर में। लेकिन जब वामन देव ने बलि महाराज को अपना बंदी बना लिया, तो उनमें नफरत आ गई वामन देव के प्रति। तो वही नफरत और वही मात्र प्रेम दोनों कंबाइन होके पूतना का जब उसने शरीर लिया, तो पूतना ने ईर्ष्या के कृष्ण को मारने के भाव से, तो जो भाव उस वक्त था कि उसको वामन देव को मारना है क्योंकि उसने मेरे भाई को बंदी बना, तो वही भाव था, लेकिन वो मात्र प्रेम भी था। तो उसी दोनों भाव से वो पूतना आई, उस पूतना राक्षसी के नाम रूप में उसका जन्म हुआ, और वो मारने के भाव से आई, लेकिन स्तनपान भी कराने आई, स्तनपान करके मारने के भाव से आई। तो दोनों चीज उसकी, भगवान ने उसकी इच्छाएं पूरी की, इसलिए भगवान ने पूतना को माता का दर्जा दिया। तो ये पूतना का ये महिमा आता है। तो ठीक है, तो फिर सोचिए, अगर ईर्ष्या से भगवान के पास जा रहे तो भी भगवान हमको दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो कालिया भी ईर्ष्या के भाव से है, उसको कृपा कर रहे हैं। तो हमको, मतलब अगर हमको किसी से ईर्ष्या भी करनी है तो भगवान से ईर्ष्या करें, भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान से ईर्ष्या करें तो भगवान भी कृपा करेंगे उस माध्यम से। ठीक, अब कालिया का हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये कालिया का अंत में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैरश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समृद्ध भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। कालिया दमन लीला की भी जय।